बीएनडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए सभी सुपरवाइजरों का हार्दिक अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग सभी को। अंजलि, राधा, महेंद्र, जसोदा, अभिषेक, आइए स्वागत है सभी का। महिमा, श्रद्धा, टीना, राधिका, कोमल, कमल, राधा, सभी को गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। टॉपिक अपना है प्रमुख व्यक्तित्व और आज का व्यक्तित्व है महाराजा जसवंत सिंह जी। पहले तो वही सामान्य सी बातें, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मम्मी कौन थी, पापा कौन थे, राज तिलक कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी बातें जो जनरल सी बातें हैं, फैक्ट हैं, याद ही करने हैं अपने को। और इनमें ज़्यादा लोड लेने की, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं अपने को। और अभी जैसे विजय कह ही रहा था कि महाराजा का मैं से की तरह दिख रहा है, दिख सकता है, इसमें कोई नहीं है, इसको आप से ही कर लेना। क्या होता है, कमी निकालने वाले, जैसे एक ने पूछा भाई बुक की स्पेलिंग लिख रहे, बोले ये ले गलत है। गलत है ही, गलत ही है, इसमें क्या है? अगर मेरे तरीके से नहीं, इसमें ये ओ यहाँ आना चाहिए था और ये ओ यहाँ आना चाहिए था, तब जाकर के सही होती है। तो चलो, महाराजा जसवंत सिंह जी जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1626 को। जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1626, 26 दिसंबर 1626। तू कहाँ चला गया था इतने दिन? शादी थी परिवार में, ननियाल में, तो फिर रोज आया कर। कहाँ हुआ था? जोधपुर में। और पापा का नाम क्या था? गज सिंह। पापा कौन थे? गज सिंह। मम्मी का नाम था प्रतापदे। और इनका जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक वो हुआ था 15 मई 1638 को। कोई पूछे कहाँ हुआ था? आगरा में। उस समय आगरा में थे ये, मुगलों के मनसबदार थे, भारत पे मुगल राज कर रहे थे और शाहजहां के मनसबदार थे। तो यहाँ राज तिलक हुआ था और बाद में 1640 में इनका राज तिलक हुआ था जोधपुर में। कोरोनेशन सेरेमनी जोधपुर में, उनकी खुद की रियासत में, खुद की राजधानी में। 38 में यहाँ अपना राज तिलक करवा के बोले यार सेलिब्रेशन तो बढ़िया होना चाहिए, कोई राजा बना है और ऐसे ही आगरा में राज तिलक करवा लिया, मज़ा नहीं आया, तो जोधपुर आए और यहाँ बढ़िया सवामणी की, बढ़िया भंडारा किया, सबको लड्डू खिलाए। और कोरोनेशन सेरेमनी यानी जो अपना राज्याभिषेक था, जिसको हम कहेंगे कि वास्तविक राज्याभिषेक, वो कहाँ हुआ था? जोधपुर में। और कब हुआ था? 1640 में, वैधानिक राज तिलक। और इनकी यहीं पे लिख लो, एक जगह ही याद रही जाएगी, मृत्यु 28 नवंबर 1678। और कहाँ हुई थी? तो जमरूद में। कहाँ हुई थी? जमरूद, अफगानिस्तान में है। संजय देख के लिखना, जमरूद है, अमरूद मत लिखना, है ना। तो जमरूद अफगानिस्तान। बता लो इनको तो। महाराजा जसवंत सिंह जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1626 को। पापा थे गज सिंह, मम्मी थी प्रतापदे। राज्याभिषेक हुआ था 15 मई 1638 को आगरा में, 1640 में जोधपुर में। और मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? नहीं, बढ़िया है, खैर मुस्कान तो हमेशा रहनी चाहिए। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, जानवर तो मुस्कुराते नहीं है। उतार लिया? तू तो ये पैनल ही उतार के ले जा घर पे, आराम से स्लाइड चेंज कर करके उतारते रहना। दावा लगता है उसको।
हेलीपैड बनवा दें, यहीं उतार लिया अगर ऊपर टॉप फ्लोर पे। अरे महेश जी को बोलना एक बार। तो देखो आगे देखो इसको, सीधी सीधी सी बातें, फैक्ट याद रख लेना। जन्म तो कब हुआ था? 26 दिसंबर 1626। और पापा कौन थे? अच्छा हाँ, याद रखना ये जन्म जोधपुर में नहीं, बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर बिहार में पड़ता है, यहां हुआ था इनका जन्म। पापा कौन थे? गज सिंह। और मम्मी कौन थी? प्रताप दी। राज्याभिषेक कब हुआ था? 15 मई 1638। कहां हुआ था? आगरा में। विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ था? 1640। कहां हुआ था? जोधपुर में। और मृत्यु कब हुई थी? 28 नवंबर 1678। कहां हुई थी? अफगानिस्तान के जमरूद में। अब देखो, ये जो शासक थे, अच्छा यहीं पे एक थोड़ा सा और ध्यान रखना, हमने पढ़ा है कि जो मारवाड़ के शासक थे उनकी उपाधि राव हुआ करती थी। राव मालदेव, राव जोधा, पढ़ लिया हमने पहले दो। ये अपने नाम से पहले क्या लगा रहे हैं? महाराजा। जसवंत सिंह जी क्या लगा रहे हैं? महाराजा। महाराजा जसवंत सिंह। तो ये महाराजा जो है ये उपाधि है इनकी, टाइटल है इनका। जसवंत सिंह जी के नाम से पहले ये टाइटल महाराजा लगा हुआ है। लगाते थे पहले, राव थे, राणा थे, राजा थे, महाराजा थे, राजाधिराज थे, चक्रवर्ती थे, सम्राट थे, इस प्रकार से टाइटल लेते थे। मेवाड़ के जो तेज सिंह जी थे उन्होंने तो एक टाइटल लिया था, उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप राजाधिराज महाराज तेज सिंह। तो ये टाइटल था उनका। तो ऐसे ही इनको महाराजा का जो टाइटल है, महाराजा की जो उपाधि है, ये उपाधि मिली हुई थी। और उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। तो लिखो इसको, जसवंत सिंह जी को महाराजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। मुगल बात शाहजहां, जहांगीर का बेटा। तो महाराजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। जसवंत सिंह जी को महाराजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। क्लियर? अब देखो, इनके टाइम में ये मुगलों के मनसबदार थे, शाहजहां के मनसबदार थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शाहजहां के जीवन के अंतिम वर्षों में, लगभग बात करें 1656 के आसपास, शाहजहां बीमार हो गया। तो शाहजहां के 4 बेटे थे। एक तो था दारा शिकोह है, बड़ा बेटा था, योग्य था, लिबरल आदमी था, उदार था, हिंदुओं के प्रति बढ़िया आदमी था, हमारे संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। फारसी भाषा भी आती थी और संस्कृत पढ़ी थी इसने। सारे दिन पंडितों के साथ रहता, अपने ऋग्वेद पढ़ता, भागवत गीता पढ़ता और पुराण पढ़ता, उपनिषद पढ़ता। खूब सारे जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद भी किया था इसने, ट्रांसलेट भी किया था, सिर्रे अकबर के नाम से। इसको दूसरा अकबर कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द का शाही राजकुमार था, रॉयल प्रिंस था, और जनेऊ डाल के रहता, तिलक छापे करके रहता, कुल मिला करके अपने हिंदुओं के साथ गुड़ा मिला हुआ आदमी था।
बढ़िया आदमी था, अपने वालों से बढ़िया बनती भी थी हिंदुओं के साथ इनकी। और जब शाहजहां बीमार हुए तो शाहजहां के 4 बेटे, चारों में सबसे योग्य भी यही था। तो पूछा साथ वालों ने, शाहजहां ने इसकी पोस्टिंग भी अपने पास ही कर रखी थी आगरा में। आगरा और दिल्ली ये मनसब इसी को दे रखे थे, तो आगरा और दिल्ली यही संभालता था। तो पूछा वह शाहजहां से, भाई आप बीमार हो, अल्लाह ना करे कल को कुछ हो जाए तो आपके बाद राजा बनेगा कौन, ये तो बता दो, बादशाह कौन बनेगा। तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किसको, अपने बेटे दारा को, दारा बनेगा। लोगों ने जय जयकार लगा दी, बढ़िया है, और दारा योग्य भी है, बनना भी चाहिए दारा, दारा बड़ा भी है। लेकिन मुगलों में यह परंपरा नहीं थी। उनमें तो बाप के मरने के बाद जितने भी भाई होते थे वो आपस में लड़ते थे, लड़ने के बाद एक दूसरे को मारते थे, और जो बच जाता था वो राजा बनता था। शाहजहां खुद अपने 18 भाइयों को मार करके राजा बना था। तो दूसरे भाई नाराज हो गए, बोले यार पापा ऐसे कैसे कर सकते रहे, खुद लड़ाई करके 18 भाइयों को मारकर राजा बने और ये दारा को कैसे उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। हम 4 हैं, चारों लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, खपेंगे, और जो बच जाएगा वो राजा बन जाएगा, सीधी सी बात है। अपने ऐसा ही नहीं कि बड़ा बेटे की पगड़ी बंधेगी। तो दूसरे नाराज हो गए। दूसरा एक बेटा था इनका सूजा, शाह सूजा। सूजा उस समय बंगाल का गवर्नर था। कहां बैठा था, बंगाल में। एक बेटा था इनका औरंगजेब, औरंगजेब के पास साउथ इंडिया था, दक्षिण भारत का गवर्नर था। और एक बेटा था मुराद, ये मुराद गुजरात का गवर्नर था। तो 4 बेटे, चारों दिशाओं में पोस्टिंग कर रखी। ऊपर दिल्ली में बिठा रखा दारा को, और नीचे साउथ में दे रखा औरंगजेब को। इधर बंगाल दे रखा सूजा को, और गुजरात दे रखा मुराद को। जैसे ही दारा को उत्तराधिकारी घोषित किया, तीनों भाई नाराज, एक दूसरे से बात की इन्होंने, भाई यार सुना है कि पापा ने दारा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, दारा को अपने पास ही बिठा रखा है। बोले सुना तो मैंने भी है, तो क्या लड़ेंगे दारा से, और ऐसे कैसे बना सकते हैं वो। तो सूजा बोले मैं अटैक करने जा रहा हूं, दारा को मारूंगा, मैं राजा बनूंगा। औरंगजेब ने ध्यान नहीं दिया, भाई चल तू देख ले तेरे हिसाब से। औरंगजेब ने इस मुराद को साथ लिया, बोले यार मुराद योग्य तो तू है, राजा तो तेरे को बनना चाहिए, और पापा ने दारा को राजा बना दिया। अब मुराद गाड़ा राजी हुआ, बोले यार अपने फेवर में अपना भाई तो है कम से कम। बोले यार तू भी तो है, बोले नहीं नहीं मैं इतना नहीं, राजा तू बनना चाहिए, मुगल एम्पायर को तू संभाल सकता है, मैं तो साउथ इंडिया ही संभल जाए तो खूब है मेरे से तो, और इधर ही खुश हूं मैं तो। लेकिन देख राजा तू ही बनेगा, मैं तेरे साथ हूं, चल अपन दोनों भाई लड़ते हैं दारा से और मारते हैं उसको, और फिर तेरे को राजा बनाऊंगा। तो तय कर लिया इन्होंने। इधर से बंगाल से अटैक करने के लिए आ रहा है दारा से सूजा, और इधर औरंगजेब और मुराद गठबंधन बना रहे हैं। औरंगजेब बोले तू सेना लेकर के आजा, और गुजरात से मालवा, और मैं महाराष्ट्र में था, तो मैं महाराष्ट्र से मालवा आता हूँ, मालवा अपनी सेना को इकजाई करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट अटैक करेंगे दारा पे, और दारा को मारेंगे, और उसके बाद में मुराद को राजा बनाएंगे। दोनों भाइयों ने तय कर लिया। अब ये सूचना पहुंची शाहजहां के पास। शाहजहां ने अपने जितने भी मनसबदार थे उन मनसबदारों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके भाई अब युद्ध करेंगे, लड़ेंगे वो, तो आप सब मेरे मनसबदार हो, जब तक मैं राजा था मेरी तरफ से लड़ते थे, आप अपनी सेना मेरे को भेजते थे, मेरे को देते थे। अब मैंने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो आज के बाद किसके फेवर में लड़ना है तुमको, दारा का। तो दारा का साथ बताओ कौन कौन देगा, सबने हाथ खड़े कर लिए, भाई सब हम साथ हैं, पहले शाहजहां के साथ थे अब दारा के साथ हैं, तो दारा की तरफ से लड़ेंगे, तो लड़ो साहब। सेना एक तरफ से सूजा अटैक करने के लिए आ रहा है, एक तरफ से औरंगजेब और मुराद अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो लड़ने के लिए कौन जाएगा, किसी को भेज दो, आप जो कहोगे जो हुक्म करोगे वही चला जाएगा। तो इधर इनमें उत्तराधिकार के लिए 5 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध हुए, 5 युद्ध।
एक तो हुआ बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर पड़ता है बनारस में और बनारस पड़ता है उत्तर प्रदेश में। युद्ध हुआ था फरवरी 1658 में और यह हुआ था एक तरफ दारा और एक तरफ उसका भाई सूजा। दारा की तरफ से जो लड़ने के लिए गया था वो था हमारे आमेर का मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में एक व्यक्ति और गया था जिसका नाम था सुलेमान सिकोह। तो शाहजहां ने इनको भेजा। दारा नहीं गया था युद्ध में, लेकिन दारा की तरफ से लड़ रहे थे। सूजा ने अटैक किस पे किया था? दारा पे। तो दारा सिकोह की तरफ से सेनापति कौन गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में एक और कौन था? सुलेमान सिकोह। तो इनके बीच बनारस में एक जगह पड़ती है बहादुरपुर, वहां पे फरवरी 1658 में युद्ध हुआ। युद्ध में ये भारी पड़े, जीत गए, इनकी विजय हुई और सूजा हार गया। हार करके वापस बंगाल भाग गया। ये तो अपने देखेंगे बाद में। तो ऐसा सोच करके और हार करके भाग गया, क्योंकि साथ कोई था नहीं। तो ये युद्ध जीत गए और वो हार करके अपने प्रांत में वापस चला गया। इधर से अटैक करने के लिए आ रहे हैं मुराद और औरंगजेब, और इनके बीच में एक युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, धर्मत पड़ता है उज्जैन में और उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में। और ये युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में। धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब मुराद। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना, और इधर कौन है? दारा सिकोह। सेना बड़ी थी, लगभग 1 लाख फौजी थे। अब इससे लड़ने कौन जाएगा? नमस्ते सर। इनसे लड़ने कौन जाए? तो राजस्थान का जो सबसे शक्तिशाली राजा था महाराजा जसवंत सिंह जी, तो इनको भेजा गया। दारा की तरफ से लड़ने के लिए कौन गए? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के साथ में एक व्यक्ति को और भेजा गया, वो था कासिम खान। तो ये दारा के फेवर में गए थे, दारा की तरफ से लड़ने के लिए गए थे। इधर कहते हैं कि जसवंत सिंह ने मना कर दिया लड़ने के लिए। बोले यार मैं तो क्यों जाऊं, तुम्हारी आपस की लड़ाई है, लड़ लो तुम ही, मैं फालतू ही अपनी सेना को क्यों मरवाऊं। तो शाहजहां ने इसको मालवा दे दिया था। बोले मालवा तेरा हो जाएगा। मालवा एक अच्छी हरी भरी जगह थी, मालवा से रेवेन्यू ज़्यादा होता था। मालवा उपजाऊ ज़मीन थी, उपजाऊ जगह थी। तो अक्सर बादशाह मालवा किसी को देते नहीं थे, अपने पास ही रखते थे, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू आता था, जितना भी टैक्स आता था, वो सारा मालवा से ही आता था। तो इसको जसवंत सिंह को मालवा दे दिया। बोले ठीक है, लड़ लेंगे फिर तो जसवंत सिंह अपनी सेना लेकर के गया और वहाँ उज्जैन के पास में बैठ गया जाकर के। इधर सेना लेकर के औरंगजेब और मुराद आ गए। देखा कि सामने जसवंत सिंह बैठा है, हिम्मत नहीं हुई उनकी। बोले यार अब जसवंत सिंह से तो कैसे लड़े, शक्तिशाली राजा है, फौज भी बड़ी है, हरा ही देगा, मार देगा, तो क्या करें। औरंगजेब बोले वेट एंड वॉच, रुक जाओ अपने यहीं पे थोड़े दिन। और औरंगजेब और मुराद जसवंत सिंह के पास गए, रामा श्यामा की। बोले आज इधर कैसे? बोले आप कैसे? हमारा क्या है, मालवा मिला हुआ है, मालवा से मार रहे हैं हम तो। आप कैसे? बोले यार सुना है पापा बीमार हैं। बोले हाँ बीमार तो हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। बढ़िया है यार, तुम्हारी माँ ने बढ़िया जने हैं तुमको, जो अपने बाप से मिलने जा रहे हो कम से कम, और जाओ। लेकिन ये फौज लेकर के कौन जाता है बाप से मिलने के लिए? इतनी बड़ी सेना लेकर के बाप से मिलने जा रहे हो? बोले यार सेनापति हैं, साथ रखते ही हैं। बोले नहीं, मिल तो आओ लेकिन नंगे पाँव, अकेले जाओ बिना हथियारों के, और आराम से मिल के आ जाओ। सेना को हम आज जाने दूँ, कल जाने दूँ। उन्होंने देखा यार जसवंत सिंह से डायरेक्ट पंगा ले लेंगे तो ये मारेगा, भारी पड़ेगा हम पे, तो वापस आ गए। और औरंगजेब ने कूटनीति से ये जो बंदा था कासिम खां, इस कासिम खां को अपनी तरफ मिला लिया। कासिम खां को बहका दिया औरंगजेब ने। बोले यार कासिम खां काफिर है, तू तो काफिरों का साथ दे रहा है। बोले काफिरों का साथ मतलब?
मैं तो दारा का साथ दे रहा हूँ, दारा तेरा भाई है और दारा मुसलमान है, और शाहजहाँ के मनसबदार हम तो, शाहजहाँ तेरा बाप है, मुसलमान है। बोले नहीं, ये सब हिंदू ही है। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, और कट्टर मुस्लिम उलेमा, जो धर्मगुरु होते हैं ना, उनको कहते हैं उलेमा, उन उलेमाओं का समर्थन मिला हुआ था औरंगजेब को। औरंगजेब ने राजा बनने के बाद में सारे शरीयत यानी कुरान के नियम लागू कर दिए थे अपने राज्य में। हिंदू विरोधी जितनी भी गतिविधियां थी सबको बैन कर दी थी। दरबार से अपने संगीतकारों को निष्कासित कर दिया था, संगीत कुरान के विरुद्ध है, नाच गान कुरान के विरुद्ध है, मंदिरों को तुड़वा दिया था, जजिया टैक्स लगा दिया था। तो औरंगजेब सबसे कट्टर मुसलमान औरंगजेब हुआ, और इसी वजह से मुगल साम्राज्य का बाद में पतन हो गया था। औरंगजेब के बाद में कोई हुआ नहीं, सब अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो गए थे। और औरंगजेब के टाइम में जिससे सबसे ज़्यादा टक्कर मिली थी औरंगजेब को, वो था साउथ में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी ने अपना अंपायर खड़ा कर दिया था वहाँ पे, और हिंदू पातशाही की स्थापना करना चाहते थे, संपूर्ण भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन साथ नहीं मिला अपने राजाओं का उनको। तो यहाँ पर कासिम खां को अपने फेवर में कर लिया उसने कि यार कासिम खां वो इस्लाम के लिए लड़ेंगे और तू उनके कहने पे काफिरों का साथ दे रहा है, और मेरा भाई दारा है वो तो कहीं से ही मुसलमान है ही नहीं। लेकिन क्यों? तेरे बाप का बेटा ही है वो भी, और तेरे को तू मुसलमान है तो वो भी मुसलमान है। बोले बता कहाँ से मुसलमान है वो? हिंदुओं के साथ रहता है, संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत लिखता है, संस्कृत के ग्रंथ पढ़ता है, हिंदू वेद शास्त्रों को पढ़ता है। हम काफिरों के ग्रंथों को हाथ तक नहीं लगाए, जला देते हैं उनको तो, और वो पढ़ता है उनको। बोले यार ये बात तो सही है। जनेऊ वनेऊ डाल करके रहता है। और ये बता भाई, सूजा के साथ में तुमने लड़ाई लड़ी दारा की तरफ से? बोले हाँ। कौन गया था सेनापति? मिर्जा राजा जय सिंह। हिंदू एक मुसलमान? हिंदू ही था। अच्छा हमसे लड़ने के लिए आए हो, कौन है तुम्हारा प्रधान सेनापति? जसवंत सिंह। हिंदू एक मुसलमान? हिंदू ही है। तो फिर तू किसका साथ देगा? कासिम खां। बोले सॉरी यार, समझ में आ गया। और कासिम खां ठीक युद्ध से एक दिन पहले अपनी 30,000 की सेना लेकर के और औरंगजेब की तरफ मिल जाता है, विश्वासघात कर लेता है। अब सेना जब टूटती है तो इसके नुकसान यह है कि एक तो इनकी जो सेना थी उसमें से 30,000 सैनिक टूटे, इनके पास जुड़ गए, तो इनकी सेना बढ़ गई और इनकी सेना कम हो गई। और सबसे बड़ी बात कि जो युद्ध की रणनीति थी, जो स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई थी, वो लीक हो गई। अब ये इनके पास चला जाएगा तो इसको पता है कि हमने क्या योजना बनाई थी, कैसे युद्ध लड़ना था, तो ये उनको बता देगा जाकर के। तो यहां युद्ध हुआ और युद्ध में जसवंत सिंह जी हार गए, इनकी पराजय हुई। और औरंगजेब की किस्मत ही बढ़िया थी, ये इस युद्ध में जीत गया। औरंगजेब जसवंत सिंह इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे, घायल हो गए थे बुरी तरह से, लेकिन फिर भी लड़ रहे थे कि मारूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं इनको। तो जोधपुर वाले जो और सरदार थे उन्होंने पकड़ा इसको। अरे बोले तू क्यों मर रहा है? भाई भाई मर रहे हैं, कटने, छोड़ इनको, अपने क्यों फालतू ही जान जोखिम में डालें। बोले यार तो मैं दारा के साथ लड़ने के लिए आया हूं, दारा की तरफ से, और क्या मुंह दिखाऊंगा फिर लोगों को? अरे बोले मुंह क्या फर्क पड़ता है, अपने जोधपुर चल, अपने तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये जीते ये जीते, अपने को टैक्स देना है, मनसबदार रहना है, दे देंगे, इसको दे देंगे, उसको देते थे पहले, बाद में इसको दे देंगे, तू क्यों टेंशन लेता है? तो जसवंत सिंह जी को युद्ध से निकाल लाते हैं। जसवंत सिंह जी बिना मन से जोधपुर आते हैं। अब साहब जोधपुर में जब आते हैं तो इनकी एक रानी थी जसवंत दे, हाड़ी रानी थी जसवंत दे। अपने जो सहल कंवर जिसने सिर काट करके दिया था ना निशानी में, उसकी बुआ लगती थी जसवंत दे। जसवंत दे को जब पता लगा कि ऐसे अब मेरा पति जो है युद्ध में हार करके वापस आ रहा है, तो इसने किले के दरवाजे बंद करवा दिए और जोधपुर में ऐलान करवा दिया कि जसवंत सिंह जी मर गए, आपके महाराजा मर गए। बाकायदा जैसे ही पता लगा इनको कि वो तो वापस आ रहे हैं, आने में टाइम लगता था, इसने 12वां भी करवा दिया, उसका नुक्ता भी करवा दिया। जसवंत सिंह जी जब आए तो किले के दरवाजे बंद थे। पहरेदारों को कहा कि भाई खोलो रहे। बोले यार आप कौन आए हो? कौन हो? बोले यार मैं जसवंत सिंह। कौन जसवंत सिंह? क्यों मजाक करता है? बोले फालतू ही, मर गया जसवंत सिंह तो। बोले ये किसने कहा? रानी सा ने कहा था मुझे तो, ये जसवंत सिंह जी मर गए, आपका नुक्ता भी हो गया। उसने कहा बड़ी गजब की बात है, और समझाया जसवंत को।
वो ऊपर से ही चूड़ियाँ उड़ियाँ फेंक दी उसने और बोले मैं तो सती हो रही हूँ, और जसवंत सिंह जी के ऊपर भगाए ऐसे चूड़ियाँ तोड़ तोड़ करके। जसवंत सिंह बोले क्या मतलब है, क्या बात है ऐसी? बोले कोई युद्ध में हार के आ गया, उससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? राजपूत योद्धा या तो युद्ध में लड़ते हैं तो जीतते हैं या मरते हैं, दो के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता उनके पास, और तू हार करके वापस आ गया। क्या सोचा था? गब्बर खुश होगा, मर गया तू यहाँ से। उसने हाथ जोड़े, बोले यार सरदारों ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, बोले रानी साहब ये तो आ ही नहीं रहे थे, हम तो जबरदस्ती लेकर के आए हैं, और इनका जिंदा रहना जोधपुर के लिए जरूरी था, वरना अपना मारवाड़ उजड़ जाता, आप तो दरवाजे खोलो। और जसवंत सिंह ने सौगन खाई खूब, बोले मैं दोबारा युद्ध लड़ने जाऊंगा और औरंगजेब को मार के आऊंगा, तेरी सौगन, लेकिन तू आज दरवाजे तो खोल। रानी माँ ने समझाया, जो राजमाता थे उन्होंने समझाया, और तब जाकर के जसवंत सिंह ने दरवाजे खोले थे। जसवंत ने कहते हैं कि बाद में भी इतना चिढ़ाया इसको जगह जगह। तो जसवंत सिंह जी जो थे इस युद्ध में हार गए थे। कई बार प्रश्न पूछा है कि कौन से युद्ध में पराजित होने के बाद हाड़ी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो कौन सा युद्ध था वो? धर्मत का युद्ध। जसवंत सिंह जी हार करके चले गए थे इसमें। अगला जो युद्ध हुआ था वो था सामूगढ़ का युद्ध। उत्तराधिकार का अगला संघर्ष हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ पड़ता है आगरा में, और आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यह हुआ था मई 1658 में, और ये युद्ध हुआ था दारा शिकोह और वही औरंगजेब और मुराद। उधर सुजार करके भाग गया था, इधर धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह जी हार करके और जोधपुर आ गए। कासिम खां उनके साथ मिल गया था। औरंगजेब आगे बढ़ रहा था तो दारा खुद सेना लेकर के आया था, खुद लड़ने के लिए आया था, और यहां पर फिर औरंगजेब जीत जाता है, इसकी विजय होती है, दारा हार जाता है, और पराजित होकर के दारा गुजरात भाग जाता है। बोले मारेगा भाई, ये छोड़ेगा नहीं, सीधी सी बात है, युद्ध हार गया, यदि हाथ लग जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो मारेगा ही। तो ये गुजरात भाग गया, क्योंकि गुजरात खाली पड़ा था। उधर बंगाल में तो कौन बैठा है? सूजा। और गुजरात से मुराद और साउथ से औरंगजेब लड़ने के लिए आ गए थे, तो ये गुजरात की तरफ भाग गया। औरंगजेब ये युद्ध जीत गया और जीत करके आगरा पे अधिकार कर लिया, आगरा के किले पे अधिकार कर लिया। सबसे पहले तो अपने बाप को बंदी बनाया इसने, शाहजहां को। दारा को उत्तराधिकारी घोषित करता है, तेरी इतनी हिम्मत, और शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां के साथ में शाहजहां की एक बेटी थी, इस औरंगजेब की बहनी थी जहां आरा, उस जहां आरा को भी बंदी बना लेता है, दोनों बाप बेटियों को कैद कर लेता है आगरा के किले में। आगरा के किले में जो सबसे ऊपर बुर्ज है, मुसम्मम बुर्ज, उस मुसम्मम बुर्ज में कैद रखा था इनको। और औरंगजेब इतना निर्दयी, इतना क्रूर, इतना कठोर था, तोल करके पानी देता था अपने पापा को, पीने के लिए पानी भी नहीं देता था, और फिक्स देता था 50 ml 100 ml, इतना सा पानी। इसलिए शाहजहां ने कहा था कि तेरे से बढ़िया तो हिंदू हैं, काफिर हैं, जो पितरों को भी पानी देते हैं, मरने के बाद भी पानी पिलाते हैं अपने पूर्वजों को, तू मेरे को जीते जी पानी के लिए तरसाता है। ऐसा था औरंगजेब। तो अपने पापा को कैद कर लिया, और कैद करके आगरा पे अधिकार कर लिया, और मुराद को बुलाया, बोले आजा भाई सिंहासन पे बिठाऊं तेरे को, और मुराद को मार दिया उसने, गला काट दिया मुराद का, काम खत्म तेरा। तो इस युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्यारोहण कर लिया था, एक प्रकार से आगरा पे अधिकार कर लिया था, अपने बाप को कैद कर लिया, अपने एक भाई को मार दिया, और अब भी बचे कितने? एक तो सूजा और एक दारा। जब इस बात की सूचना लगी सूजा को कि औरंगजेब ने ऐसा किया और दारा भाग गया। अच्छा, इस युद्ध में जीतने के बाद में औरंगजेब ने जैसे ही आगरे पर अधिकार किया, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया कि अब मुगल बादशाह कौन है? मैं ही हूं, औरंगजेब ही। तो अपने वाले जो राजा थे, राजस्थान वाले जो राजा थे, उन्होंने औरंगजेब के साथ संधियां शुरू कर दी। भाई पहले हम उनकी तरफ से लड़ते थे, और औरंगजेब अब राजा बन ही गया, तो चलो इनके फेवर में ही चलते हैं, फालतू दुश्मनी रखने से क्या मतलब है। तो सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह ही गया था औरंगजेब के पास, बोले देख यार, जो हुआ वो तो हुआ,
हम तो स्वतंत्रता यानी हम अपनी मर्जी से तो लड़ नहीं रहे थे। पहले तेरा बाप राजा था, हम उसके मनसबदार थे, उसने आदेश किया कि दारा की तरफ से लड़ो, हम दारा की तरफ से लड़ लिए। अब तू राजा बन गया, हम तेरी तरफ से लड़ लेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बादशाह का आदेश था आपने उसको फॉलो किया, अब आप मेरे को बादशाह मानते हो, ठीक है। और मिर्जा राजा जयसिंह की मनसब बहाल कर दी उसने। मिर्जा राजा जयसिंह को उसने कहा कि यार जसवंत सिंह को भी अपनी फेवर में लेकर गया। तो मिर्जा राजा जयसिंह जसवंत सिंह के पास गया, जसवंत सिंह को समझाया, बोले यार क्यों अपने फालतू दुश्मनी करें, और अपना क्या ही जाता है, अपने को लेना देना ही क्या है इनसे, ये लड़े कटे मरे कुछ भी करे, अपने को तो जो सिंहासन पे बैठ रहा है उसकी तरफ से लड़ना है, उसको टैक्स देना है, इतना सा काम है। तो आजा तू भी औरंगजेब की फेवर में, क्यों फालतू दुश्मनी रखता है, वो तेरे से लड़ेगा और तू उससे लड़ेगा और जोधपुर की सेना मरेगी। तो औरंगजेब के पक्ष में मिर्जा राजा जयसिंह जसवंत सिंह को भी ले आया। जसवंत सिंह ने संधि कर ली उसके साथ। औरंगजेब ने उसको भी कहा भाई ठीक है, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आज के बाद तू मेरी तरफ से लड़ेगा। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है, मन तो नहीं था जसवंत सिंह का, लेकिन कह दिया बोले ठीक है। आगे इनके बीच में एक युद्ध हुआ, खजवा का युद्ध। खजवा पड़ता है फतेहपुर में, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। और ये युद्ध हुआ था जनवरी 1659 में। ये हुआ था औरंगजेब और सूजा के बीच। इधर से सूजा अटैक करने के लिए आया और इधर से औरंगजेब, दोनों उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खजवा नामक स्थान पे आमने सामने हुए। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा, बोले तुम मेरी तरफ आ गया, तो मेरी तरफ से लड़ेगा, लड़ूंगा, और तो ऑप्शन ही नहीं है, तो चल सूजा पे अटैक कर। अब जसवंत सिंह का यहां मन नहीं था बिल्कुल भी औरंगजेब की तरफ से लड़ने का। वो बोले यार बुरे पसे, क्या समय था, एक बार तो दारा की तरफ से लड़ने के लिए आए थे हम औरंगजेब के खिलाफ, और आज औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे हैं। यदि उस दिन कासिम खां औरंगजेब की तरफ नहीं मिलता तो इसको तुम्हें वहीं मार देता, और आज देख टाइम क्या आ गया कि इसकी तरफ से लड़ना पड़ रहा है। इसका मन नहीं किया जसवंत सिंह का, और उसने सूजा को मैसेज कर दिया, बोले यार सूजा, औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए तो आ गया, लेकिन लड़ूंगा नहीं मैं उसकी तरफ से, तू कहे तो तेरी तरफ से लड़ लूं, तू मुगल बादशाह बन जा। और जैसे ही युद्ध शुरू हो कल, तू अटैक करना इधर से, और मैं जो हूं इसकी सेना का कमांडर हूं, सबसे आगे रहूंगा, तो मैं इधर से अटैक कर दूंगा, इस पे ही उल्टा अटैक कर दूंगा औरंगजेब पे, लेकिन टाइम पे तू भी अटैक कर देना साथ साथ, और इसको मार देंगे, तू राजा बन जा, तू बादशाह बन जा। दारा नहीं सही तो तू सही, लेकिन ये आदमी जो है कट्टर आदमी है और हम इसके साथ नहीं रहेंगे। सूजा बोले ठीक है। सुबह जैसे युद्ध शुरू हुआ, जसवंत सिंह ने अपनी ही यानी जिसकी तरफ से लड़ रहा था उसी के शाही डेरे को लूट लिया, उसी पे अटैक कर दिया, औरंगजेब पे ही अटैक कर दिया, काउंटर अटैक। और इसके जो हथियार खाना था, जो डेरा था, उसको लूट लाट करके और निकल गया यहां से वापस। लेकिन सूजा आलसी आदमी था, टाइम पे अटैक किया ही नहीं इसने, लेट हो गया, और इसने दोपहर बाद अटैक किया, तब तक औरंगजेब वापस संभल गया। और इस युद्ध में औरंगजेब फिर विजयी रहा, औरंगजेब जीत गया, और सूजा फिर हार गया, और हार करके ये भाग गया वापस। कहते हैं इसके बाद पता ही नहीं था इसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि ये इधर अपने ईस्ट में चला गया था, मणिपुर में, और मणिपुर में कुछ आदिवासियों ने हत्या कर दी थी इसकी, वहीं पे भाग गया था, घायल था, और भागता हुआ मणिपुर साइड चला गया और वहाँ आदिवासियों ने मार दिया इसको। कुछ कहते हैं कि मणिपुर साइड के जो मुसलमान हैं वो सूजा के वंशज ही वहीं रहने लग गया था बाद में, और मर गया था फिर बूढ़ा होकर के। तो जो भी हो, सूजा इस युद्ध में पराजित होकर के भाग गया, उसके बाद कभी लौट करके आया ही नहीं। तो मुराद को तो मार दिया औरंगजेब ने, और सूजा भाग गया, दो का काम खत्म। अब बचे कौन? दारा और औरंगजेब। दारा गुजरात में बैठा था, और यहां पर जसवंत सिंह औरंगजेब के शाही डेरे को लूट करके जोधपुर आ गया, सारे हथियार खाने उसका हथियार जोधपुर ले आया। इधर तैयारी कर रहा है औरंगजेब दारा के खिलाफ, और उत्तराधिकार का अगला जो संघर्ष था वो था दोराई। हाँ, देवराई कह दो, दोराई कह दो,
बस देवरानी मत कह देना है ना। दोराई का युद्ध, ये अपने अजमेर में पड़ती है जगह, वैसे दोराई ही है ये, अजमेर में। और अजमेर राजस्थान। युद्ध हुआ था मार्च 1659। ये हुआ था दारा और औरंगजेब के बीच। दारा ही बचा हुआ था। जसवंत सिंह जोधपुर आ गया लूट करके, और उसने दारा से संधि की। दारा के पास अपना दूत भेजा, बोले यार दारा देख, औरंगजेब ने भले राज्यारोहण कर लिया हो, राज्य पे अधिकार कर लिया हो, लेकिन मेरा दिल आज भी तेरे साथ है। अगर तू आए लड़े औरंगजेब के खिलाफ तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा, और जो राजा हैं उनको भी साथ लेकर के आना। अब औरंगजेब शक्तिशाली हो गया। औरंगजेब ने आगरा पे अधिकार करके, दिल्ली पे अधिकार करके अपनी सेना बढ़ा ली है, और जो राजा हैं वो भी औरंगजेब के साथ हो लिए हैं, मनसबदार हैं उसके। तो हम दोनों की पार पड़ेगी नहीं, तो तू सेना बढ़ा करके लाना, दूसरे राजाओं को अपने साथ करके लाना, फिर हम औरंगजेब पे अटैक करेंगे, औरंगजेब को मारेंगे और तेरे को राजा बनाएंगे। दारा सिकोह बेटा गुजरात बैठा बैठा उसने मेवाड़ वाले राज सिंह जी से गठबंधन किया। मेवाड़ में उस समय राणा थे राज सिंह जी। अब राज सिंह जी जो थे वो दारा के खिलाफ थे, क्योंकि दारा राज सिंह में इसलिए नहीं बन रही थी, राज सिंह जब चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवा रहे थे तो दारा सिकोह ने तुड़वाया था उस मरम्मत को, तो ये उसके खिलाफ थे, औरंगजेब के फेवर में थे, उसके खिलाफ। तो राज सिंह जी ने मना कर दिया। अब दारा की बेचारे की बनी नहीं, तो दारा ने खुद ने ही अटैक कर दिया। खुद ने अटैक किया तो औरंगजेब इस बार फिर जसवंत सिंह को लेकर के जा रहे हैं। बोले यार हुआ जो तो हुआ, जसवंत सिंह बड़ा राजा, शक्तिशाली राजा, उससे दुश्मनी रख नहीं सकता था औरंगजेब, उसको अपने फेवर में करने के लिए बोले चल दारा से लड़ने चलेंगे। और जसवंत सिंह गया ही नहीं, मना कर दिया उसने, बोले तबीयत खराब है मेरी तो, और युद्ध लड़ने ही नहीं गया। और यहाँ पर फिर औरंगजेब जीत गया, ये विजयी रहा, और दारा को पराजित हो गया। पराजित क्या हो गया, इसको बंदी बना लिया औरंगजेब ने, और बंदी बना करके ले आया अपने आगरा, और इतनी बुरी तरह से इसको मारा था, पूरे दिल्ली में इसको घुमाया, और उसने कहा कि साहब पूरे बाजार से होकर के इसका जुलूस निकाला, और बोले जो देखे वो जूते मारो उसके, अपने भाई के, जो देखो वो पेशाब करो इस पे, थूको इस पे। उसके बाद में उसके नाखून उखाड़ दिए, उसकी आंखें निकाल दी, और फिर उसका गला काट दिया। और इतना ही नहीं, उसकी गर्दन काट के पैक करवाया उसको, गिफ्ट पैक करवाया उसका, और अपने पापा शाहजहां के पास भिजवाया उसको, और बोले पापा को जब खाना खाए उस समय दिखाना ये। तो उसका सिर काट करके और शाहजहां के पास भिजवाया था। शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था दारा। जब से ही शाहजहां खाना बेटा, उसको बोले औरंगजेब ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। शाहजहां को नहीं पता था कि इतना नालायक है। उसने देखा यार कोई बात नहीं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हों, लेकिन कम से कम मेरी तो रेस्पेक्ट कर रहा है, मेरे लिए तो गिफ्ट विफ्ट भेजा है। बोले खोलो रे इसको, और खोल के देखा तो अपने प्रिय बेटे का सिर कटा हुआ था। कहते हैं कि औरंगजेब कई दिनों तक खाना नहीं खाया था उसके बाद, और तड़प तड़प के ही मरा था औरंगजेब, शाहजहां। तो औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जीत करके और मुगल साम्राज्य का एक छत्र एकाधिकारी बन जाता है। अब कोई भाई बचे नहीं, तो औरंगजेब ही राजा बन गया। औरंगजेब राजा बन गया तो फिर से मिर्जा राजा जयसिंह ने जसवंत सिंह को समझाया कि यार क्यों दुश्मनी करता है इसके साथ, हो ले अब इसके साथ में ही हो ले। तो जसवंत सिंह ने फिर संधि कर ली इसके साथ। संधि कर ली तो औरंगजेब ने उसका मनसब फिर बहाल कर दिया। बोले ठीक है। और 1659 में ही बोले आप गुजरात संभालो, तो गुजरात का मनसब दे दिया इनको। जसवंत सिंह बोले कोई बात नहीं, गुजरात चले गए। अब जसवंत सिंह के खिलाफ तो कोई क्या ही लड़ेगा, तो गुजरात में शांति बना दी जसवंत सिंह ने। उसके बाद में 1662 में औरंगजेब ने, इसका मामा था औरंगजेब का शाइस्ता खां, इस शाइस्ता खां को दक्षिण भारत में शिवाजी के खिलाफ भेज रखा था। और शाइस्ता खां ने जाकर के शिवाजी के खिलाफ पुणे के किले पे अधिकार कर लिया था। बोले शिवाजी को दबाओ कैसे भी, इन मराठाओं की शक्तियों का दमन करना है।
और साउथ में अपना एम्पायर बढ़ाना है, तो अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा और शाइस्ता खां के सहयोग के लिए 1662 में जसवंत सिंह को भेजा कि तू जाकर के शाइस्ता खां की सहयोग कर, शाइस्ता खां की मदद कर। जसवंत सिंह यहां आकर भी शाइस्ता खां के खिलाफ शिवाजी का सहयोग कर रहे हैं, यानी औरंगजेब के साथ कभी रहे ही नहीं, लेकिन फिर भी औरंगजेब के साथ है। और यहां जाकर के शिवाजी से गठबंधन कर लिया, बोले यार पुणे का किला जीतना है, यस जीतना है, शाइस्ता खां को मार दे, लेकिन यार कैसे मारे, पुणे के किले में प्रवेश कैसे करें। जसवंत सिंह बोले उसकी टेंशन मत कर, हम मुगलों के सेनापति हैं, मुगलों के सैनिक हमारे साथ हैं, इनकी ड्रेस हमारे पास है, ये ड्रेस मैं तेरे को भेजता हूँ। खूब भरी पड़ी है अपने ले, और 400 ड्रेस भेज दी उसको कि पहन करके आ जाना किले के अंदर और शाइस्ता खां को मार लेना। तो जसवंत सिंह ने शिवाजी को ड्रेस दे दी। शिवाजी ने अपने विश्वसनीय जो बलिष्ठ सेना नायक थे उनको तैयार किया और मुगलों की ड्रेस पहन करके एक दिन पुणे के किले में घुस गए, और पुणे के किले में घुस करके और शाइस्ता खां को छाती पे बैठ गए शिवाजी, और शाइस्ता खां का अंगूठा काट दिया था। बोले सुन भाग यहां से, और दोबारा दिख गया तो मार दूंगा, गला काटूंगा, अंगूठा नहीं। तो शाइस्ता खां भाग गया, और भाग करके और दिल्ली चला गया, और जाकर के औरंगजेब को बोले यार किसको भेजा था तूने, वो अपना सहयोग नहीं कर रहा, वो शिवाजी का सहयोग कर रहा है, शिवाजी की तरफ है वो। तो शाइस्ता खां को तो भगाया, और इसके खिलाफ अपने बेटे को भेजा मुअज्जम को शिवाजी के विरुद्ध। शाहजहां का बेटा कौन था, मुअज्जम, आजम और मुअज्जम, मुअज्जम जो बाद में राजा बना था बहादुर शाह प्रथम, इसको भेजा। जैसे ही मुअज्जम गया तो जसवंत सिंह ने मुअज्जम को बेकाना शुरू कर दिया। बोले ओए बादशाह बनेगा, बोले हाँ बगावत कर दे पापा के खिलाफ, मैं तेरे को राजा बनाता हूं। तो साउथ में मुअज्जम अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है कि मुगल बादशाह मैं हूं। जब सूचना लगती है औरंगजेब को कि यार उधर अपना बेटा बिगड़ गया, संगति गलत हो गई उसकी, तो उसने जसवंत सिंह को बोले यार तू आ जा वापस, अपनी पार पड़ेगी नहीं। तो यहां साउथ में तो इसके खिलाफ मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा कि जयसिंह जी आप ही जाओ संभालो इसको, और वो अपने बेटे को और बिगाड़ देगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह को साउथ में भेज दिया शिवाजी के खिलाफ। मिर्जा राजा जयसिंह एक अच्छे सेना नायक थे, कुशल सेना नायक थे, वाकपटु थे, दिमाग वाले आदमी थे। तो उन्होंने शिवाजी के साथ संधि कर ली थी 1665 में, पुरंदर की संधि। पुरंदर की नहीं, औरंगजेब के फेवर में लाने के लिए शिवाजी को हरा दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने तो शिवाजी को, और पुरंदर की संधि कर ली थी। संधि के तहत इनको आगरा भी लेकर के आए थे, लेकिन शिवाजी को आगरा के किले में कैद पकड़ लिया था औरंगजेब ने। सबसे बड़ी गलती यही की थी। फिर शिवाजी वहां से निकल करके भागे और मुगलों के खिलाफ ही लड़ते रहे थे। तो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा और इनकी पोस्टिंग कर दी गुजरात में वापस। लेकिन गुजरात तो चूंकि अपने जोधपुर के नजदीक पड़ता था, यहां से तो फिर वो पंगे करेगा, तो बाद में इनकी पोस्टिंग कर दी काबुल में। कहां भेज दिया इनको, काबुल, ठेठ बॉर्डर पे लास्ट अफगानिस्तान में। यहां से कैसे संभालेगा देखे। तो 1672 में इनको काबुल भेज दिया, और काबुल में इन्होंने जगह पड़ती है जमरूद, उस जमरूद में अपना थाना स्थापित किया, अपनी छावनी स्थापित की, वहां रहे, सफल रहे। वहां पे जो आदिवासी थे, जो जनजातियां थी, उनका विद्रोह का दमन करने में, इस वजह से औरंगजेब ने इनकी मनसब बढ़ा दी, और मनसब बढ़ा करके कितनी कर दी, 6000। इनके पास 5000 की मनसब थी, 6000 की मनसब कर दी, तनख्वाह बढ़ा दी इनकी कि जसवंत सिंह जी वेरी गुड, लगे रहो आप तो ऐसे ही। और जैसे ही मतलब औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब का यदि सबसे ज्यादा विरोध किसी व्यक्ति ने किया तो वो हमारे जसवंत सिंह जी थे। औरंगजेब ने कहा कि जजिया कर लगाऊंगा हिंदुओं पे, मुसलमानों को राजी करने के लिए। जजिया एक टैक्स होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, जो मुसलमान नहीं है उनसे मुसलमान नहीं होने का टैक्स है, वो कौन सा है, जजिया। भाई या तो मुसलमान बन जाओ राजी राजी, नहीं बनते हो तो टैक्स दो। जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे, या तो राजी राजी बनो या फिर उनको पकड़ लेते थे, उनको टॉर्चर करते थे और मुसलमान बनाते थे। हमने खूब कहानियां पढ़ी है गुरु गोविंद सिंह जी के, तेज बहादुर के जैसे, उनकी यातनाएं देख करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। और
यदि कोई नहीं मान रहा है तो उनसे टैक्स लेते थे जजिया, और जजिया की रेट बढ़ा देते थे। अब इतनी पैदा नहीं हो, इतना कमाए नहीं आदमी उससे ज़्यादा, तो उनको हिंदू रहने का टैक्स देना पड़ता था। तो कई मुसलमान बन जाते थे इस डर के मारे। तो जजिया लगाऊंगा, जसवंत सिंह ने कहा कि लगा के दिखा। लगाने नहीं दिया जसवंत सिंह ने, जीते जी जजिया नहीं लगाने दिया उसको। जैसे ही काबुल भेजा, दूर पोस्टिंग करती है अफगानिस्तान में। अब जोधपुर का राजा अफगानिस्तान चला गया, कितने महीने तो जाने में लगे होंगे, और औरंगजेब ने पीछे से एक फरमान जारी कर दिया कि जोधपुर के मंदिर तोड़ दो सारे। हिंदू मंदिर तोड़ने का फरमान जारी कर दिया उसने, एक फतवा जारी कर दिया कि हिंदू मंदिर एक भी नहीं दिखना चाहिए अपने रियासत में, सारे हिंदू मंदिर तोड़ दो। औरंगजेब के काल में ये वृंदावन के, मथुरा के, ये सारे मंदिर तोड़े गए थे। और हमारे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी और ये जो अपने मथुराधीश जी हैं, मदन मोहन जी, ये सारी मूर्तियां उधर से ही लाई गई हैं। जो पुजारी थे बोले यार मंदिर तो टूटते हैं, टूटने दो, फिर कोई मोदी जैसा आएगा और मंदिर अयोध्या का भव्य बनवा देगा, लेकिन मूर्ति बचा लो अपने। तो मूर्तियों को छुपा छुपा करके भाग गए थे पुजारी। मूर्ति बच जाएगी, भगवान बच जाएंगे, और कहीं स्थापित कर देंगे। अभी औरंगजेब का जब तक टाइम है तब तक कहीं छुपा के रख लेते हैं, बाद में मंदिर बना लेंगे। तो सारे मंदिर तोड़े थे, तो मूर्तियां बचाई थी पुजारियों ने। यहाँ पर जोधपुर के मंदिर तोड़ने का फरमान जारी कर दिया कि जोधपुर के मंदिर तोड़ दो सारे। अब जैसे ही सूचना लगी जसवंत सिंह के पास कि यार अगर वापस जाऊंगा तो जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसे बादशाह मेरे राज में, मेरे जोधपुर में घुस करके और मेरे मंदिर तोड़ देगा, जनता मेरे को माफ नहीं करेगी, घुसने नहीं देगी जोधपुर में कि काहे का राजा था, तेरे होते हुए मंदिर टूट गए अपने। उसने देखे कि यार क्या ही करें, और अगर जाएंगे, जाने में इतने महीने लग जाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। अगर उसको कहते भी हैं कि तू मान जा यार, वो मानेगा नहीं, पूरी तरह खिलाफ है। तो जसवंत सिंह ने पूरे प्रयास किए, लेकिन बोले यार पार पड़ेगी नहीं, मंदिर तोड़ेगा। और कुछ सूझा नहीं, उसने कहा कि अफगानिस्तान की सारी मस्जिद तोड़ दो रे। वहीं से ऐलान कर दिया, और अफगानिस्तान की नहीं, आगे ईरान इराक तक की मस्जिदें तोड़ो आप, तो एक भी मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही सूचना लगी औरंगजेब को, मार देंगे मेरे को इन कट्टर मुसलमानों का सहयोग मिला हुआ है, और मस्जिद टूट जाएगी तो ये लोग मेरे को नहीं छोड़ेंगे, तू मस्जिद को हाथ मत लगाना। बोले तू मंदिर छोड़ दे मेरे, अगर मंदिर बचेगा तो मस्जिद बचेगी, एक भी मंदिर को खरोंच आ गई तो तेरी मस्जिदों का नामो निशान मिटा दूंगा। इस वजह से मंदिर बचे अपने। औरंगजेब ने फरमान जारी किया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहां बैठे बैठे भी लागू नहीं होने दिया। बाद में जसवंत सिंह जी की यहीं पर जमरूद में ही मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हुई थी इनकी, तो इनके कोई जिंदा बेटा नहीं था, जीवित पुत्र नहीं था। औरंगजेब के पास सूचना पहुंची कि जसवंत सिंह मर गया। औरंगजेब बड़ा राजी हुआ, उसने लड्डू बांटे और फिर कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, कुफर का गढ़ ढह गया है। क्या कहा था उसने? कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोध या मूर्ति पूजक। बोले आज धर्म विरोध का दरवाजा जो मेरे रास्ते में आकर के आडा खड़ा था वो टूट गया आज, अब मैं मेरे मन मर्जी करूंगा, अब मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। तो किसकी मृत्यु पे औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है? जसवंत सिंह की मृत्यु पे। जसवंत सिंह जी 28 नवंबर 1678 में मृत्यु हुई। 1679 में ही औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगा दिया था, हिंदुओं पे टैक्स लगा दिया था। जसवंत सिंह जी जिए तब तक औरंगजेब को लगाने नहीं दिए, उसके बाद औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगा दिया। अब जसवंत सिंह जी के कोई जिंदा बेटा नहीं था, दो रानियां थी, दोनों प्रेग्नेंट थी, बेटा हुआ नहीं था। एक रानी थी जिसका नाम था जादिम और एक रानी थी जिसका नाम था नरूकी। जादिम और नरूकी दोनों पेट से तो थी लेकिन बेटा नहीं था। अब बेटा नहीं था तो औरंगजेब ने बोले है ही नहीं कोई उत्तराधिकारी जसवंत सिंह का, तो जोधपुर खालसा है भाई, खालसा मतलब राजकीय भूमि। अब जोधपुर अपने अंडर में ही है, जोधपुर का कोई राजा तो है नहीं, कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, अब से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया जोधपुर, जोधपुर को हम संभालेंगे। जसवंत सिंह जी का एक सेवक था, एक मंत्री था जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़। राठौड़ बोले यार ऐसे तो कैसे कर सकता है, ये देख दो दो उत्तराधिकारी पेट में, आएंगे बाहर राजा बनाएंगे हम। तो उनकी रानियों को लेकर के जोधपुर आ रहे थे, जमरूद में तो अपना क्या ही लेना देना है, चलो अपने तो जोधपुर। रास्ते में ही दोनों रानियों के दो बेटे होते हैं, कई महीनों का सफर होता था, तो रास्ते में दोनों रानियों के दो बेटे हो जाते हैं, एक दलथम्मन और एक अपना जो था वो अजीत सिंह। दलथम्मन मर जाता है थोड़े समय बाद ही, 2-4-5 दिन बाद ही जापे में ही, और अजीत सिंह बच जाता है। और अजीत सिंह को पालते हैं और अजीत सिंह को लेकर के और दिल्ली जाते हैं औरंगजेब के पास। बोले ये देख जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी ये राजा बनेगा, अब ऐलान कर तू कि जोधपुर का अगला राजा कौन है? अजीत सिंह।
औरंगजेब ने मना कर दिया, बोले ना। क्यों, क्या समस्या है तेरे को? बोले इसको मुसलमान बना, अगर ये इस्लाम मान लेगा तो मैं इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, वरना आज करूं काल करूं। बोले यार ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, मुसलमान तो क्यों ही बन जाए हम जबरदस्ती, हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। तो औरंगजेब ने मना कर दिया, और औरंगजेब ने योजना और बनाई कि इनको जाने नहीं दूंगा दिल्ली से बाहर, मारेंगे इनको यहीं पे। जसवंत सिंह, इसको दुर्गादास को मारेंगे और अजीत सिंह को मारेंगे। दुर्गादास बड़ा बुद्धिमान आदमी था, वहाँ अपने कुछ सहयोगियों का साथ लेकर, अगला टॉपिक अपना वही है दुर्गादास राठौड़, देखेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे उसको, 2-1 लाइन लिखो आप तो इसकी, अगला टॉपिक आ ही वही रहा है तो फिर वही पढ़ना है, छोड़ दो तो। क्या लिखा था आपने? महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, ठीक है दे दी। आगे बढ़ो। लिखो, शाहजहां के जीवन के अंतिम वर्षों में शाहजहां के जीवन के अंतिम वर्षों में, लिख ले, नहीं लिखेगा? हाथ सूने हो रहे, क्या बात है, अभी नवंबर ही है, असली सर्दी तो बाकी है। कौन सा महीना चल रहा है हिंदी महीना? मार्गशीर्ष। तो असली दावा तो पोष में पड़ता है अपने, वो तो बाकी है। अपने कहावत है ना, पोष खालड़ी खोस, तो स्किन के चिपकने वाली सर्दी वो आएगी पोष में। लिखो आप तो, शाहजहां के जीवन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। शाहजहां के जीवन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। लिख लो, ये शाहजहां के 4 बेटे थे। दारा सिको दिल्ली और आगरा का गवर्नर था, एक था सूजा बंगाल का गवर्नर था, औरंगजेब दक्षिण भारत का गवर्नर था, और मुराद गुजरात का गवर्नर था। ऐसे कैसे उतार लो इसको। शाहजहां के 4 बेटे थे, लड़ते हैं आपस में सिंहासन के लिए। दशरथ के 4 बेटे थे, वो कह रहे हैं कि साहब राजा बने तो राम ही बने। भरत को राज मिल गया तो भी छोड़ रहे हैं अपने भाई के लिए कि भाई चाहे तेरी चप्पल रख करके राज कर लूंगा, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा। ये अपने संस्कार हैं, ये इनके संस्कार हैं। शाहजहां के जीवन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। शाहजहां के 4 बेटे थे, एक था दारा सिको, आगरा और दिल्ली का गवर्नर था, एक था सूजा शाहसूजा, ये बंगाल का गवर्नर था, एक औरंगजेब जो दक्षिण भारत का गवर्नर था, और एक मुराद जो गुजरात का गवर्नर था, गवर्नर प्रशासक। आगे लिखो, शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब दारा के बारे में तो क्या ही लिखना है कि उसको सांप्रदायिक सौहार्द का शाही राजकुमार कहते हैं, सिर अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। नहीं लिखना अपने को जसवंत सिंह जी पढ़ना ही नहीं है दारा सी को। लिखो आप तो, दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो उत्तराधिकार संघर्ष में कितने युद्ध हुए चारों भाइयों के बीच? 5 युद्ध। पहला बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर पड़ता है बनारस में, बनारस पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और फरवरी 1658 में ये युद्ध हुआ था।
बहादुरपुर का युद्ध, बनारस उत्तर प्रदेश, फरवरी 1658, दारा और सूजा के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ युद्ध? दारा और सूजा, दोनों भाइयों के बीच। दारा की तरफ से लड़ रहे थे मिर्जा राजा जयसिंह और सुलेमान सिकोह, और ऐसा ही लिख लेना, इनकी विजय होती है। ठीक है नेहा, आज मैं ऑफ नहीं करूंगा, देखते रहना आप। उतार लिया ऐसे, वेरी गुड। अगला युद्ध लिखो, धर्मत का युद्ध। धर्मत उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह युद्ध हुआ था दारा और औरंगजेब और मुराद दोनों की संयुक्त सेना। दारा वर्सेस औरंगजेब प्लस मुराद, और इसमें दारा का साथ दे रहे थे महाराजा जसवंत सिंह जी और कासिम खान। हाँ, 2 खो खरगोश कर जाए जी जमानों से, 2 खो तो कोई बड़ी बात कौन है। दिल मजबूत राख तू तो। उतार लिया, लिखो इसमें, धर्मत का युद्ध उज्जैन मध्य प्रदेश में अप्रैल 1658 में, दारा वर्सेस औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना। दारा की तरफ से लड़ रहे हैं जसवंत सिंह और कासिम खान, और उनकी होती है विजय, इनकी हो जाती है पराजय। उतार लिया, लिखो इसमें, इस युद्ध में कासिम खान ने विश्वासघात किया और वह औरंगजेब की तरफ मिल गया। इस युद्ध में कासिम खान ने विश्वासघात किया और वह औरंगजेब की तरफ मिल गया। कासिम खान ने विश्वासघात किया और औरंगजेब की तरफ मिल गया। नेक्स्ट, जसवंत सिंह पराजित होकर जोधपुर गए। जसवंत सिंह पराजित होकर जोधपुर गए। तो उनकी हाडी रानी जसवंत दे ने, हाडी रानी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। उनकी हाडी रानी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। याद रखना भाई, कई बार प्रश्न घुमा घुमा करके इन लाइनों से ही पूछता है, उत्तराधिकार के कौन से युद्ध के बाद हाडी रानी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले? धर्मत का युद्ध। तो उनकी हाडी रानी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले तथा सती होने के लिए तैयार हो गई। सती होने के लिए तैयार हो गई। बोले मेरा तो मोटियार मर गया और मैं तो सती होंगी, अब उसके नाम के साथ ही सती हो जाऊंगी, और तेरी जरूरत ही नहीं है, तू तो हार करके आ गया है, मर्या बराबर ही है। सती होने के लिए तैयार हो गई। तब मंत्रियों तथा राजमाता के समझाने पर, तब मंत्रियों तथा राजमाता के समझाने पर
दरवाजे खोले गए। मंत्रियों तथा राजमाता के समझाने पर दरवाजे खोले गए। अरे बोलो खोलो तो सही, रात का टाइम है, ओस पड़ रही है, छोरा बीमार हो जाएगा, खोलो दरवाजे। तो समझाने पर दरवाजे खोले गए। नेक्स्ट अगला युद्ध लिखो, सामूगढ़ का युद्ध। ओस ही तो अप्रैल में कैसे नहीं पड़ती। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ पड़ता है आगरा में, आगरा पड़ता है यूपी में। युद्ध हुआ था मई 1658 में, मई 1658 में। इन युद्धों के सन याद रहे ना रहे आपने को लोड नहीं लेना है ने? अपने को सिर्फ एक धर्मत का युद्ध याद रखना है, जसवंत सिंह जी की वजह से याद रखना है, और ज्यादा से ज्यादा ये याद रख लेना कि कौन से युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब के शाही डेरे को लूट करके आ गया था, तो वो वाला याद रखना है, खजवा वाला है। और सारे याद नहीं रखने, बस थोड़ी सी की स्टोरी याद रखनी है कि ऐसे 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 हुआ था मुगलों के साथ। तो सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ आगरा उत्तर प्रदेश में मई 1658 में होता। दारा वर्सेस औरंगजेब और मुराद, वही औरंगजेब मुराद दोनों भाई लड़ रहे। इस बार दारा खुद आ गया। धर्मत वाले में दारा की तरफ से लड़ने के लिए जसवंत सिंह जी कासिम खां आए थे। कासिम खां ने विश्वासघात कर लिया था, तो युद्ध हार गए थे। तो अब आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं ये, और आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं तो आगरा के पास में ही जगह पड़ती है सामूगढ़, वहां दारा खुद ही सेना लेकर के आया, आगरा से आ गया। और अब आमना सामना हुआ दारा के साथ इनका। और यहां पर लिखना वैसे ही, वो विजयी रहा, औरंगजेब विजयी रहा, और दारा पराजित होकर गुजरात भाग गया। दारा पराजित होकर गुजरात भाग गया, दारा हार करके गुजरात चला गया। अगला लिखो, खजवा का युद्ध। खजवा फतेहपुर यूपी में पड़ता है। खजवा जनवरी 1659 में हुआ था, और यह हुआ था औरंगजेब और शुजा के बीच में। नहीं लिखना अपने को कि सामूगढ़ के युद्ध के बाद उसने शाहजहां को कैद कर लिया था और औरंगजेब ने राज्य पे अधिकार कर लिया था। अपने को मुगल पढ़े तो लिखे, मुगल अपने सिलेबस में नहीं है, इतना सा याद रखना। आप तो लिख दिया, औरंगजेब और शुजा के बीच। इसमें एक लाइन लिखना, इस युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब के शाही डेरे को लूटकर जोधपुर आ गया था। इस युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब के शाही डेरे को लूटकर जोधपुर आ गया था। इतिहासकार कहते हैं कि जसवंत सिंह यदि चाहता तो इस युद्ध के बाद बहुत कुछ कर सकता था। लूट करके जब वापस जा रहा था तो आगरा से होकर के निकलता जसवंत सिंह। आगरा सूना पड़ा था उस समय, सारी सेना युद्ध में थी औरंगजेब की, और आगरा में जाकर के आगरा के किले से शाहजहां को मुक्त करवा देता कैद से, और शाहजहां को फिर बादशाह बना देता। तो वापस ये जितने भी औरंगजेब की तरफ चले गए थे उनका गठबंधन बन जाता शाहजहां की तरफ, और अपने राजपूत राजा सारे शाहजहां की तरफ वो लेते और औरंगजेब का काम तमाम कर देते। लेकिन औरंगजेब की किस्मत बढ़िया काम कर रही है, हर जगह जीत ही रहा है वो। तो जो जसवंत सिंह था वो सीधा आ गया उस युद्ध से डेरा लूट करके, आगरा की तरफ गया ही नहीं। आगरा में तो घुस जाता तो काम बढ़िया हो जाता, लेकिन वो तो सीधा जोधपुर की जल्दी लगी हुई थी। बोले जसवंत को दिखाऊंगा कि देख औरंगजेब का डेरा लूट करके आया हूँ, कितने दिन हो गए नाराज बैठी है तो उसको भी तो राजी करना है, रास्ते से फूल वूल लेके चलने, तो इसलिए जल्दीबाजी कर दी उसने। लिखो आप तो आगे, औरंगजेब और शुजा के बीच। और इसमें शुजा पराजित होकर, क्या लिखा आपने, शाही डेरे को लूट कर जोधपुर आ गया था, लिख दिया। शुजा पराजित होकर मणिपुर की तरफ भाग गया। शुजा पराजित होकर मणिपुर की तरफ भाग गया। कहते आदिवासियों ने मार दिया था, मराग जियाग जो जाने भगवान, पराजित होकर भाग गया। और आखिरी युद्ध लिखना,
देवराई का युद्ध या दोराई का युद्ध? दोराई, अजमेर में जगह है दोराई, वैसे देवराई नहीं दोराई है वहां पे। तो दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ था और मार्च 1659 में हुआ था। मार्च 1659 में दारा वर्सेस औरंगजेब। ऐसे ही उतार लो रे, क्या फालतू इनमें अपने को टाइम वेस्ट करना है। दारा हार गया, औरंगजेब जीत गया, इसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके हत्या कर दी, बस काम खत्म। उतार दिया, आगे लिखो। अंततः उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब की विजय होती है। फाइनली इस संघर्ष में जीता कौन? औरंगजेब। अंततः उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब की विजय होती है, औरंगजेब ही जीतता है, सारे भाइयों को खत्म कर देता है और औरंगजेब राजा बन जाता है। नेक्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर औरंगजेब तथा जसवंत सिंह औरंगजेब तथा जसवंत सिंह के मध्य सुलह होती है। औरंगजेब तथा जसवंत सिंह के मध्य सुलह होती है, रिश्ते नॉर्मल हो गए उनके। बोले ठीक है, तेरी मनसब बहाल, जो हुई वो हुई, बीत गई उस पर मिट्टी डाल, आगे तू मेरा साथ दे और मैं तेरे को तेरी मनसब वापस देता हूं। उनके बीच सुलह हो जाती है। 1659 में 1659 में जसवंत सिंह को गुजरात अभियान पर भेजा गया। में जसवंत सिंह को गुजरात अभियान पर भेजा गया। गुजरात अभियान पर भेजा गया और साउथ इंडिया में लेके चलेंगे कल। थैंक यू।